मां बमलेश्वरी धाम की विस्तृत कथा। दोंगारगढ़ बमलेश्वरी टेम्पल बहुत प्राचीन समय की बात है। आज जहां डोंगरगढ़ बसा हुआ है, वहां चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पर्वत और शांत नदियां हुआ करती थीं। उस क्षेत्र में छोटे छोटे गांव बसे थे, जहां लोग खेती और पशुपालन करके अपना जीवन बिताते थे। उन्हीं पहाड़ियों के बीच एक शक्तिशाली राज्य था, जिसका राजा वीर सिंह नाम का एक न्यायप्रिय और दयालु शासक था। राजा वीर सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसके राज्य में कभी किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता था। हर ओर सुख शांति थी। लेकिन राजा और उसकी रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। सालों बीत गए। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, दूर दूर के मंदिरों में पूजा करवाई, साधु संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का मन उदास रहने लगा। रानी भी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन कराया। भोजन के बाद साधु ने राजा की उदासी का कारण पूछा। राजा ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान सुख नहीं है। यही दुख मुझे भीतर से तोड़ रहा है। साधु कुछ देर ध्यान में बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, राजन, इस राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी पर मां आदिशक्ति का दिव्य निवास है। वहां जाकर सच्चे मन से तपस्या करो। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो माता अवश्य प्रसन्न होंगी। साधु की बात सुनकर राजा के मन में आशा की किरण जाग उठी। अगले ही दिन वह अकेले उस पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। वह पहाड़ी बहुत कठिन थी। रास्ते में घने जंगल थे, कांटेदार झाड़ियां थीं और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन राजा के मन में केवल माता के दर्शन की इच्छा थी। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद राजा पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहां चारों ओर अद्भुत शांति थी। ठंडी हवा बह रही थी। राजा ने वहीं एक छोटा सा आसन बनाया और माता की आराधना शुरू कर दी। दिन बीतते गए। राजा ने भोजन त्याग दिया। वह केवल जल पीकर माता का नाम जपता रहता। कभी तेज बारिश होती, कभी ठंडी हवाएं चलती, लेकिन राजा अपनी तपस्या से नहीं डिगा। एक रात भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमकने लगी। जंगल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। तभी अचानक पूरी पहाड़ी दिव्य प्रकाश से चमक उठी। राजा ने आंखें खोलीं तो उसके सामने मां बमलेश्वरी प्रकट थी। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनके हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र थे और उनके पीछे स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा था। राजा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। माता ने मधुर स्वर में कहा, हे वीर सिंह, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, माते, मुझे केवल संतान सुख चाहिए, ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके। माता मुस्कुराई और बोली, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन याद रखना, यह स्थान अब केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। आने वाले समय में यह स्थान लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बनेगा। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। राजा खुशी खुशी महल लौट आया। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। हर ओर ढोल नगाड़े बजने लगे। गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटे गए। राजा ने माता के आदेश को याद रखते हुए उसी पहाड़ी पर एक भव्य मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। राज्य के श्रेष्ठ कारीगर बुलाए गए। कई वर्षों की मेहनत के बाद पहाड़ी की चोटी पर मां बमलेश्वरी का सुंदर मंदिर तैयार हुआ। धीरे धीरे इस मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे कि जो भी सच्चे मन से माता के दरबार में आता, उसकी हर मनोकामना पूरी होती। एक बार पास के गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सूखने लगीं और लोग भूखे रहने लगे। गांव वालों ने माता के मंदिर जाकर प्रार्थना की। कहते हैं, उसी रात तेज बारिश हुई।
और पूरा क्षेत्र फिर से हरा भरा हो गया। तभी से लोगों की आस्था और भी बढ़ गई। समय बीतता गया, राजाओं का शासन समाप्त हो गया, लेकिन मां बमलेश्वरी की महिमा कभी कम नहीं हुई। हर वर्ष नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु यहां आते। पूरा डोंगरगढ़ भक्ति गीतों, दीपों और जयकारों से गूंज उठता। भक्त कठिन सीढ़ियां चढ़ते हुए माता के दर्शन करने पहुंचते। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता, कोई धन्यवाद देने आता, तो कोई केवल माता की कृपा पाने आता। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से मां बमलेश्वरी का नाम लेता है, माता उसकी रक्षा करती है और उसके जीवन के अंधकार को दूर कर देती है। आज भी पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर श्रद्धा, शक्ति और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। दूर से चमकता हुआ मंदिर ऐसा लगता है मानो स्वयं मां अपने भक्तों को बुला रही हो।